आइए चार लाइनें आपके बीच में कि आज देश में जो पत्थर पूजा बढ़ रही है। कबीर साहब ने तो आज से 650 साल पहले कह दिया था कि पाहन पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़, और घर की चकिया कोई ना पूजे जाको पिछो खात। तो वही चार लाइनें यथार्थ रूप में उतारने के लिए ये पत्थर होती दुनिया, कैसे दुनिया पत्थर होती जा रही है। हाँ गुरुदेव। कि छोड़ दिया चीन ने अब पत्थरों से मांगना, और नित नई ऊंचाइयां छुअत चला जात है। भैया हाँ गुरुदेव। कि छोड़ दिया चीन ने अब पत्थरों से मांगना, और नित नई ऊंचाइयां छुअत चला जात है। और जापान जर्मनी फ्रांस आदि ने किया यही, अब परचम सारे जगत में ऊंचा लहरात है। गौर करिए भाइयों कि इटली ब्रिटेन अमेरिका स्विट्जरलैंड ने और सारी दुनिया का स्वर्ग देखो यहीं पे कहलात है। और निर्धनता भुखमरी बीमारी सब चली गई, और दुनिया बसाने नई चंद्रमा पे जात है। लेकिन यहां कि हिंदू हैं सबसे ज्यादा पत्थरों के प्रेमी यहाँ, और 100 में 60 जने देखो भूखे ही सो जात हैं। अब पीछे नहीं अनुसरण में इस्लाम जन, और आपस में लड़ने को शिखर छुए जात हैं। और गरीबी गलीचता गंध गूंजी गली गांव में, और गनीमत बख्शवाने हित धुनी सुलगात हैं। अब मांगी मुरादें मिले झोली भर जाएगी, अब बिना विचारे सब यही चिल्लात हैं। गौर करिए भाइयों, पत्थर होती दुनिया कि मानव के विकास में पत्थर का और योगदान बतलाता हूँ। अत्यंत अजीब किंतु सच का इतिहास सुनाने जाता हूँ। पत्थर होती दुनिया, अत्यंत अजीब किंतु सच का इतिहास सुनाने जाता हूं। और धरा की कोख से ये जन्मा है प्रस्तर खंड कहा जाता। और मोम के पुतलों के दिल में आगाध प्रेम है उपजाता। सबसे पहले ये पत्थर कैसे काम में आया, उस समय ये मानव जो था वो आदि मानव थे, हमारे पुरखे। और आदि मानव आप कभी देखिए कक्षा 6 की किताब में, फिर बताइए इसमें कौन ब्राह्मण, कौन क्षत्रिय, कौन चमार, कौन पाशी। रक्षा निवेश आखेट आदि जो साथी बना प्रथम प्यारा। और स्रोत अग्नि उत्पादन का मानव का बदले घर द्वारा। रक्षा निवास आखेट, ये 3 शब्द गौर करिए। रक्षा
यानी सबसे पहले पत्थर का इस मानव ने हथियार बनाया, नुकेला, जो इसकी रक्षा के काम में आया। निवास पत्थरों को लगा करके गुफा जैसी बनाई, उसमें रहा। आखेट यानी शिकार करने के काम भी इसी पत्थर को काम में आया। तो सबसे पहला साथी आदि मानव का पत्थर बना, और आग भी इसी से पैदा हुई, आपस में टकराने से, जो हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं। पत्थर बिच निकला अविरल जल अमृत जलधार कहाई है, पाप मुक्ति की शक्ति बन मानव को निडर बनाई है। इन्हीं पत्थरों से बढ़िया शुद्ध जल पैदा हुआ, ये भी एक पूजा का कारण बन बैठा। और इसी से मानव ने सोचा कि इसके बीच जो अविरल धारा, ये पानी की बढ़िया अमृत जैसा पानी निकलता है, इसी तरीके से हमारे मनुष्य के पाप भी मुक्त हो जाएंगे। पाप मुक्ति का साधन भी एक पत्थर बन बैठा। पाप लगेगा, धुर लेंगे, तब तो सारा डर भाग गया। खुद पाप करो, स्नान करो, मुक्ति हित मानव जाग गया। हैं बेश कीमती कुछ पत्थर, कीमत आदमी बनाते हैं, नहीं कृपा दृष्टि जो पाया नर निकृष्ट जाति कहलाते हैं। कुछ पत्थर बड़े कीमती बन जाते हैं, जिनको गड़गड़ करके लोग मूर्तियों का आकार दे देते हैं। हिमालय की कंदराओं का वरदान सिद्ध कहलाता है, देह निरोग की औषधियाँ धन संपत्ति को बतलाता है। बहुत से पत्थर बड़े कीमती कीमती निकल करके आते हैं। माया जनने का साधन ये ऐसा नित नित समझाते हैं, बस इसी बात से सारे जग में पत्थर को नित लपटाते हैं। काशी काबा की एक ही गति, यहाँ पत्थर पूजे जाते हैं, और जलाभिषेक और चूमन हित नित यहाँ पर जन ललचाते हैं। रहते बसते बिच पत्थर के खरबूजा असर दिखाता है, मानव का मन भी इस जग में पत्थर का दिल बन जाता है। पत्थर पूजते पूजते मानव पत्थर का बन गया। गौर करिए भाइयों, पत्थर होती दुनिया। कि तन मोम का है मन पत्थर का, सीधा आभास कराते हैं। बीबी और बेटी कत्ल करें वो जरा नहीं शर्माते हैं। बेटी का कत्ल कर दे कोई दिक्कत नहीं, बीवी का कत्ल कर दे कोई दिक्कत नहीं, जरा भी शर्म नहीं खाते, पत्थर की पूजा करते। गौर करिए, मेरी समझ में यही आया। पत्थर है केवल एक जाति, अपने अपने चिल्लाते हैं। अपमान समझ अपने वाला नर पिशाच देखो बन जाते। सांप्रदायिक दंगे हो जाते हैं, आग भड़क जाती है, देश में कत्लेआम हो जाता है, खून खराबा तो आम बात है। मानव के समूहों की हत्या बस यही पत्थर करवाते हैं। पत्थर दिल इसको देख देख पागल होकर हर्षाते हैं। तरीके से पत्थर कैसे मानव के ऊपर हावी बन बैठा, आपको बता रहा हूं। कर्म का महत्व नहीं कुछ भी, सब कुछ पत्थर दिलवाते हैं, बस इसीलिए मांगन इनसे मानव जग दौड़े जाते हैं। दीवानगी की सीमा लंबी नित विस्फोटक होती जाती, विज्ञान के युग में वे भी जग को अंधकार दिखलाती है। आस पत्थर हो रहे सारे जग में, वो सोच नहीं कुछ पाते हैं, दोषी निर्दोष के ऊपर नित नित पत्थर बरसाते हैं। गौर करिए भाइयों, नैनों में धूल झोंक करके निर्जीव जन जगत चलाते हैं, नित जोड़ जोड़ के संगत में सारी दुनिया को बकाते हैं। बुद्ध ने भी कहा इसके बारे में, बाबा साहब ने भी कहा, कबीर ने तो सीधे कहा कि अगर तुझे मानव पूजा ही करनी है, पूजा का अर्थ नहीं पता, पूरी जानकारी, जिसके बारे में पूरी जानकारी हो उसको पूजा कहते हैं। ये मानव को जरा भी जानकारी नहीं और पूजा में लिप्त है। गौर करिए, बुद्ध ने भी कहा आपको हमको पूजना नहीं है, आपको स्वयं बुद्ध बनना है। तो वो मार्ग जो दिया, बुद्ध ने कहा मैं मोक्ष दाता नहीं हूं, मैं मुक्ति दाता हूं।
कि हर उंगली पत्थर धारण है, आशा की जोत जगाए हैं। तमाम लोग पत्थरों की अंगूठियां पहनते हैं, कोई कहता है हीरक की है, कोई जवाहरात की है। तमाम जो है लोग पत्थर जो बेचने वाले लोग हैं, कचहरी चले जाइए, आप जिले पर चले जाइए, बड़े बड़े शहरों में चले जाइए, वहाँ एक बैग डाले हुए पत्थर के व्यापारी आपको मिलेंगे, जो आपको ये बताएंगे कि आपका ये खराब है तो आप ये पत्थर पहन लीजिए, ये समस्या आ जाएगी तो ये अंगूठी पहन लीजिए, बीच से फट जाएगी और आप बच जाएंगे। आप गौर करिए भाइयों, ये तमाम तरीके के पत्थर का इस देश में व्यापार चल रहा है। कैसे कि हर उंगली पत्थर धारण है, आशा की जोत जगाए हैं, और दिल हुआ हमारा पत्थर का, हम जान नहीं ये पाए हैं। दिल हुआ हमारा पत्थर का, हम जान नहीं ये पाए हैं। जब चीन की जनता सारी पत्थर से मांगना छोड़ा है, नित संपत्ति बन के धन्य बढ़े, आसमान पे चढ़ता घोड़ा है। पत्थरों में पत्थर बढ़ते हैं, ये सत्य बात ना झूठी है। तुम सभी हो रहे पत्थर हो, फिर भी न तुम्हारी संत गाडगे जो पैदा हुए धोबी समाज में, उन्होंने भी कहा ये मानव अगर तुझे पूजा करनी है तो चेतन की कर, भूखे को भोजन दे, निर्धन की मदद कर, गरीब का सहयोग कर, यही असली पूजा है जीवन में। ऐसी पूजा को धारण करे, भारत फिर से सोने की चिड़िया बने, माता पिता का देश में समाज में सम्मान हो, यही हमारी आशा और विश्वास है। सभी को बहुत साधुवाद, धन्यवाद।